Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली है। फरवरी के लास्ट में क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड, एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ 5 ऑफ पेंटिकल। करंट एनर्जी को शो कर रहा है वैसे ही कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहे राइट नाउ आप किसी तो भी काइंड के आइसोलेशन में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्ट्रगल आप करे जा रहे हो लेकिन आपको कोई सक्सेस नहीं दिख रही है। मे बी आप काफी समय से जॉब भी सर्च कर रहे हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको ना जॉब मिल रही है ना आपको किसी काइंड का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिलेशनशिप में भी आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट लगाए, आई डोंट थिंक कि वैसा रिस्पॉन्स आपको मिला है। हैवी लॉस को शो कर रहा है ये कार्ड। फेब मंथ में हो सकता है किसी तो भी काइंड के आप लॉस वाली एनर्जी में चल रहे हैं या कुछ अनवेलकम चेंजेस आ गए। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो ये तो आपकी करेंट एनर्जी होगी। तो फेब के लास्ट में क्या आ रहा है? फेब के लास्ट में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले आपको इस ऑरा को रिमूव करना है। ये जो आपने नेगेटिव ऑरा बना के रखा है चारों ओर, उसको रिलीज करिए। क्योंकि की आप देख रहे हो यहाँ पे की रखी हुई है तो ये बता रहा है चेंजेस को। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आना चाह रहा है लास्ट ऑफ फरवरी। लेकिन अगर आप इसी मूड में चलते रहेंगे तो जो शिफ्ट आना चाह रहा है, ये ब्राइटनेस जो आपकी साइड मूव होना चाह रही है, आप उसे देखना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर कैसे काम बनेगा। तो सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है। अगर आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप चल रहे हो, किसी पर्सन से आप परेशान हो चुके हैं, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम में चल रहे हो, सबसे पहले फॉरगिव कर दीजिए उस पर्सन को। जैसे ही आप फॉरगिव करोगे वैसे ही आप इस लॉस वाली एनर्जी से रिकवर हो पाओगे। पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे लाइफ में। करियर में भी यही चीज़ है। अगर आपने फेलियर्स देखे हैं तो आप उन फेलियर्स को रिमूव करके लेसन को लेके आगे तो बढ़ो। एक बार आपके पास देख रहे हो यहाँ पे 5 पेंटिकल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पेंटिकल का कार्ड है एक्चुअली। ये करियर में ऑप्शंस को शो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज को शो कर रहा है, लेकिन शायद आप उन अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। माइंड डाइवर्ट करके रखे हैं आप कहाँ पर? नेगेटिव एनर्जीज पर। फेब के लास्ट में सबसे पहले आपको इस मोड से बाहर आना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जो आप लोनलीनेस में चल रहे हैं, आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की यहाँ पर, तो उससे आप बाहर आ पाओगे। ये ना एक डेप्ट में जाने को भी शो करता है। मतलब आप इतना ज्यादा फंसते चले जा रहे हो फाइनेंशियल क्राइसिस में कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हुआ आपको किसी चीज में, तो आप इससे रिकवर कर पाएंगे, है ना। इनकम जनरेट करने के आपको जब चांसेस मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आप जो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हो उससे आप बाहर आओगे। हार्डशिप वाला कार्ड है ये, लेकिन ये चेंजेस को भी शो कर रहा है साथ साथ। ओके, तो इससे बाहर आना है आपको। और देखते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेकेंड जो कार्ड आया है टेम्परेंस। फाइनली आप बैलेंस तो बना रहे हो। जो अभी तक आपके फोकस सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज पे हुआ करती थी या टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हुआ करती थी या फेलियर्स पे हुआ करती थी, फाइनली टेम्परेंस बता रहा है बैलेंस बना रहे हो। सही गलत का आप चॉइस कर पाओगे। लाइफ को लेके कैसे जाना है ये आप समझ पाओगे। टेम्परेंस कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट को बता रहा है यूनिवर्स एंजल का, तभी आप इतना अपना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हो। तो देख रहे हो आपकी एनर्जी एकदम जंप हो गई है नेगेटिव से पॉजिटिव। ये पर्सन कितना ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, एटीट्यूड इसका कितना अच्छा है, तो इसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये कार्ड ट्रांजिशन को ही शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है, शिफ्ट को शो कर रहा है। व्हाइट लाइट प्रेजेंट है तो व्हाइट लाइट कहीं ना कहीं पीस को बता रहा है। येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है। जो आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, वापस से आप एनर्जेटिक फील करोगे। ब्लैक एनर्जी भी है जो मीन्स नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन चली आ रही है, उसको आप एकदम पीछे छोड़ोगे। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फेब के लास्ट में ही आप देख रहे हो। और पेशेंस जो आप में इम्पेशेंट एनर्जी हुई जा रही थी ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। काफ़ी आपका माइंड एकदम थॉट्स वेव्स की तरह चल रहे थे तो एक काम्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। मतलब एक शांति आपके दिमाग में मिल रही है, पीस मिल रहा है आपको। स्लो एंड स्टडी वे आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन फाइनली ग्रोथ के साइड आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहा है। ये कार्ड किसी तो भी काइंड के अचीवमेंट को भी शो करता है। ठीक, तो आगे आने वाले समय में आप कुछ अचीव भी कर सकते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। फाइनली
4 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब क्या कर रहे हो, एक के बाद एक कार्ड बता रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में चल रहे हैं। अगेन ये आइसोलेशन की एनर्जी को बता रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम फंस चुके हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो आपने ये जनरेट करके रखे हैं, वरना आप डिजर्व तो टेम्परेंस करते हो, ये पर्सनैलिटी डिजर्व करते हो। ये तो आपने अपने द्वारा ही क्रिएट की गई पर्सनैलिटी है। ये जो नेस्ट आपने बना के रखा है ना, इस नेस्ट से बाहर आना पड़ेगा। ये नेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपका कंफर्ट जोन है जो आपने बना के रखा है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहते हैं। आई थिंक उससे बाहर आइए। कंफर्ट जोन जब तक आप रिलीज नहीं करोगे ना, तब तक आपको शिफ्ट नहीं दिखेगा। दिख रहा है मुझे कि आपने रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा प्रोवाइड किया है किसी पर्सन को, लेकिन आपकी वैल्यू आई डोंट थिंक कि किसी ने की है। तो उस चीज़ से अब आपको पीछे छोड़ देना है, फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है। वही आपको टेम्परेंस बता रहा है। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो एक फेस ऑफ लाइफ को बता रहा है। तो जो फेस ऑफ लाइफ आपके साथ चली आ रही थी नेगेटिव वे में, फाइनली रिलीज होगी, शिफ्ट आप देखोगे। फेब के लास्ट में तो आप चेंजेस ला ही रहे हो, लेकिन मार्च के स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में करोगे। तो फेब आपका जैसा भी रहा है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है वृष राशि, तो अपने ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड, क्या गाइडेंस आ रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो जो एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है, आप एकदम लॉस्ट वाली एनर्जी में चल रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो ना, तो फाइनली एक मोमेंटम आ रहा है लाइफ में। रुकी पड़ी हुई चीज़ें काम करेगी। करियर हो, रिलेशनशिप हो, वर्कआउट नहीं हो रहा है, वर्कआउट होगा, मोमेंटम आएगा कहीं ना कहीं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है वृष राशि आपकी साइड। यहाँ आपको बोला जा रहा है आपका क्या गोल है, उस पर आपको फोकस बनाना है। आप में भी कुछ ऐसी चीज़ों को अभी भी पकड़ के बैठ गए हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, है ना। आपको वहाँ से एकदम अलग कर लेना चाहिए अपने आप को, लेकिन आप अभी भी उस उलझी हुई चीज़ों में बैठ के सोच रहे हैं। अपने आप को वहाँ से हटाइए। कुछ ऐसी चीज़ों में आप अपने आप को फंसा के बैठ गए ना, जहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में जा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए इस नेगेटिव मूड से। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी कि कोई स्टेप ले, आगे बढ़े, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आए। लेकिन शायद आप बनाना नहीं चाह रहे हो, आप अपने आप को एकदम डिग्रेड समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, आप बहुत मोटिवेटेड पर्सन है। एंजल्स आपको यहाँ भर भर के ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना लकी पर्सन हो आप, लेकिन आप उस चीज़ को का ध्यान तो कहीं और ही है। ओके, तो फोकस अपना सही रखिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड। प्रोस्पैरिटी, तो प्रोस्पैरिटी आपके करियर में, आपके बिजनेस में आ रहा है। आपके सक्सेस के चांसेस बन रहे हैं। कोई नया जॉब, नया करियर अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग आपके करियर में अचीवमेंट काइंड की एनर्जी दिख रही है, सक्सेस आ रहा है। रिलेशनशिप में भी प्रोस्पैरिटी आ रही है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की बात कि वृष राशि तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।